हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, एंड उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे, एंड वी हैव रीच्ड टिल दी बक्कल कैविटी। एंड बक्कल कैविटी में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड दी बक्कल कैविटी। कौन कौन से हैं बेटा? टंग, टीथ एंड पैलेट। हम लोगों ने पैलेट को जो है डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दी टंग, राइट? चलिए टंग से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टंग, ठीक है बेटा। सबसे पहली बात, जो टंग है इज प्रेजेंट वेयर। हमने डिस्कस किया था कि जो बक्कल कैविटी है इसका नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं बेटा फ्लोर, एंड ऊपर वाले को बोलते हैं रूफ। नॉर्मल कॉमन सी बात है। तो टंग जो है प्रेजेंट या फिर ऑक्यूपाइज वेयर, कहाँ प्रेजेंट है? फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग बेटा, टंग जो है इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या है ये? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। किसी की टंग में बोन है भाई? नहीं, सबकी टंग किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। अगर मस्कुलर ऑर्गन है मतलब मेड अप ऑफ मसल्स। अब मसल्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल्स, और 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हम डिस्कस करेंगे आगे लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में। अभी कौन से मसल्स प्रेजेंट होंगी? एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती है विसरल मसल्स, एक होती है कार्डियक मसल्स, राइट? अभी हम बस लिख लेते हैं कि जो बेटा मसल्स होती है जिससे कि टंग बनी है वो कौन सी है? स्केलेटल। और इन्हीं को बोलते हैं वॉलेंट्री, क्योंकि ये हम अपनी विल के अनुसार, हम अपनी मर्जी के अनुसार इससे काम करवा सकते हैं, ठीक है ना? टंग ऑब्वियसली जब हमारा मन कर रहा है तब हम बोल रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा हम नहीं बोल रहे हैं ना। टंग हेल्प्स इन स्पीच। तो ये जो टंग है, ये जो मसल है, टंग की जो मसल्स हैं, ये हमारी वॉलेंट्री, हमारी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं ना बेटा। तो इसलिए हमने क्या बोला है कि जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन और कौन से टाइप की मसल्स का बना है? स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स, बराबर, ठीक है। उसके बाद थर्ड बेटा, जो टंग है, ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ आपको, ऐसे टंग हमारी दिख रही है, तो इसको जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग, एंड पीछे जहाँ पे अटैच इसको बोलते हैं बेस ऑफ द टंग, राइट? एंटीरियर भी बोल सकते हैं, पीछे पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, बराबर। एंटीरियर मतलब आगे या ऊपर, पोस्टीरियर मतलब पीछे या नीचे, राइट? अब देखिए जो टंग है, क्या वो उसका इंटीरियर पार्ट है, जो टिप ऑफ द टंग है, इज इट फ्री और इज इट अटैच्ड समवेयर? नो, इट इज फ्री है ना बेटा। तो जो इंटीरियर पार्ट है टंग का, इंटीरियर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टिप ऑफ टंग, इज फ्री, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो अटैच है। पोस्टीरियर पार्ट क्या है बेटा? इट इज अटैच्ड। अरे तभी तो, नहीं तो अभी तक तो गिर जाती, इतनी देर से बोल रही हूँ। तो पोस्टीरियर पार्ट क्या है? अटैच्ड है वेयर? टू अ बोन, जिसकी शेप होती है यू शेप जैसी, एंड उसको बोलते हैं हायोइड। हायोइड बोन के साथ अटैच है, इंपॉर्टेंट, पोस्टीरियर, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, जो टंग है बेटा, टंग का जो ऊपर वाला सरफेस है, जहां पे हम लोग टंग क्लीनर यूज कर रहे हैं, ऊपर वाला सरफेस उसको बोलते हैं डॉर्सल, एंड नीचे वाले सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल, बराबर। डॉर्सल, वेंट्रल। तो जो वेंट्रली भी टंग जो है वो कहीं पे अटैच है। अगर आप अपने टंग को ऊपर करके देखें मिरर में तो आपको दिखेगा कि नीचे से एक रेडिश कलर का कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से वेंट्रली टंग इज अटैच्ड टू दी फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को, इस रेडिश कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रैनुलम, या हम बोल सकते हैं लिंगुअल फ्रैनुलम। लिंगुअल वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड लिंगुआ से, एंड लिंगुआ का मतलब होता है स्पीच या टंग बेटा, बराबर। सो लेट अस राइट दिस पॉइंट दैट वेंट्रली इज अटैच्ड टू, इज मतलब किसके बारे में बात हो रही है? टंग इज अटैच्ड टू a cord-like structure, reddish cord-like structure
structure, str dot मतलब structure called as lingual frenulum, या केवल फ्रैनुलम भी आप याद रखेंगे तो कोई तकलीफ की बात नहीं है बेटा, ठीक है। लिंगुअल फ्रैनुलम और फ्रैनुलम, राइट, इतनी बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टंग है, ठीक है, जो टंग है इसका जो अपर वाला पार्ट है ना, अपर पार्ट ऑफ टंग या अपर सरफेस ऑफ टंग या जो डॉर्सल पार्ट ऑफ टंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या बोल रही हूँ, जो ऊपर वाला सरफेस है टंग का, जो डॉर्सल पार्ट है टंग का, उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। किसकी वजह से डिवाइड हो रखा है, कौन डिवाइड कर रहा है उसको, एक वी शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वो स्ट्रक्चर हमारे टंग के अपर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आगे वाले पार्ट के जो आगे वाले पार्ट है जो टंग का, उसे बोलते हैं ओरल पार्ट। पीछे वाला पार्ट है जो पोस्टीरियर पार्ट है टंग का, उसको बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात, दूसरी बात, जो डॉर्सल सरफेस है टंग का या जो डॉर्सल पार्ट है, अपर पार्ट है टंग का डॉर्सली, ठीक है, ये स्मूथ नहीं होता, ठीक है। आप भी देखेंगे मिरर में तो आपको दिखाई देगा दैट द डॉर्सल पार्ट ऑफ द टंग इज नॉट स्मूथ, रादर इट हैज प्रोजेक्शंस। इसके ऊपर एक कुछ उभार है, लिटिल प्रोजेक्शंस हैं, और इन लिटिल प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पेपिला। क्या बोलते हैं, पेपिला। सिंगल इज पेपिला, प्लूरल इज पेपिले, राइट। सो लेट अस राइट डाउन दिस थिंग। डॉर्सली tongue has little projections called as papillae, which bears, और इस पेपिले में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स। which has taste buds, ठीक है। टेस्ट बड्स क्या होते हैं, टेस्ट बड क्या नाम है, बड मतलब क्या है, वहाँ पे बड्स हैं क्या, कुछ क्या स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज टेस्ट बड्स। तो सिंपल सा टेस्ट बड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स। कैसे सेल्स है वो, नॉर्मल सेल नहीं है, दे आर सेंसरी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल जिनके पास क्या एबिलिटी है, टू परसीव टेस्ट। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टेस्ट बड्स, एंड वेयर दे आर प्रेजेंट पेपिला के ऊपर, बराबर। ये टेस्ट बड्स की वजह से ही हमें टेस्ट पता लगता है, राइट। यू जस्ट नोट दिस डाउन, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। चलिए बेटा, हमने पेपिला तक बात कर ली थी, उसके बाद देखते हैं। तो बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने बनाया है टंग, ठीक है। लग रही होगी आई होप टंग जैसी, नहीं भी लग रही तो टंग है वैसे, ठीक है। देखिए ये डॉर्सल सरफेस है टंग का, ऊपर वाला पार्ट, इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, ठीक है, टंग का। मैंने बोला था कि जो डॉर्सल सरफेस है या जो अपर सरफेस है टंग का, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स और 2 पार्ट्स। किसकी हेल्प से, एक इन्वर्टेड वी शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। दिस इन्वर्टेड वी, अरे बेटा वी ऐसे बनता है ना, सीधा वी, तो पर ये कैसा वी है, ऐसा वी है ना, ये ऐसा करके, यहाँ पे भी ऐसा है ना ये, तो दिस इज इन्वर्टेड वी। जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस। So with the help of this inverted V-shaped structure, dorsally the tongue is divided into 2 parts. ये मैंने बोला है भाई, एक ही वाला पार्ट हो गया और एक इसके नीचे वाला पार्ट हो गया ना। इस V के ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट है ना, नीचे, समझ रहे हो, ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, आगे वाला इंटीरियर पार्ट, आगे की तरफ। पीछे वाला पार्ट जो है दैट इज पोस्टीरियर, ये, और इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो, फेरेंजियल पार्ट, क्योंकि पीछे क्या है, फेरिंग्स है, तो फेरेंजियल पार्ट इसको बोलते हैं, राइट। और ये कौन सा है, पोस्टीरियर, पीछे की साइड है, ठीक है। ये आगे की तरफ है इंटीरियर, इसको बोलते हैं ओरल पार्ट, वो है फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। तो ओरल पार्ट में डिवाइड हो गई
और फेरेंजियल पार्ट में डिवाइड होगी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर सल्कस टर्मिनालिस। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है मिडल में, इस सल्कस टर्मिनालिस के मिडल में एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको, एक पिट दिख रहा है, इसको बोलते हैं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, फोरामेन सीकम। क्लियर? नाउ ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस पिट एक्चुअली दिस इज द बेटा रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, ठीक है, बस इतना ही याद रखो कि इट इज रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लॉसल डक्ट, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेट होता है और फिर वो इस डक्ट के थ्रू अपने जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है नेक में वहाँ पे वो चला जाता है। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, जस्ट एक थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बहुत ही ब्रीफ में, राइट। उसके बाद बेटा ये हो गया। हाँ, अब देखिए एक बीच में भी एक इस तरीके की एक सल्कस प्रेजेंट होती है, बीच में भी एक सल्कस प्रेजेंट होती है जो हमारी टंग को डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट पार्ट में, ठीक है, एक सल्कस प्रेजेंट होती है। और क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है विच इज डिवाइडिंग दी जो टंग इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, इसको बोलते हैं मीडियन सल्कस। बीच के लिए मीडियन वर्ड एंड सल्कस, लेफ्ट राइट में डिवाइड करते हैं टंग को, ठीक है, आसान सी बात है, कुछ नहीं है यार, ठीक है। ये जो आधा वाला पार्ट इसको बोलते हैं टिप ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग, राइट। और यहीं पर ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया ना, पेपिले प्रेजेंट होते हैं, लिटिल लिटिल प्रोजेक्शंस हैं, उनके अंदर क्या होंगे, टेस्ट बड्स होंगे। एक बार ये सल्कस टर्मिनालिस वाला पॉइंट लिख लें, दैट जो भी नंबर है बेटा देख लो ना लास्ट स्लाइड में क्या नंबर है ये, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट एन इन्वर्टेड उल्टा वी शेप स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर क्या नाम है जिसका, सल्कस टर्मिनालिस divides the upper surface of tongue into two parts, ठीक है। दो पार्ट कौन से हैं, तो छोटा कर लें, जगह बच जाएगी। ओरल पार्ट एंटीरियर की पोस्टीरियर, एंटीरियर वाला, एंड सेकेंड वन इज फेरेंजियल पार्ट, पोस्टीरियर, ठीक है, राइट। और इसी डॉर्सल सरफेस पे क्या मिलेंगे, पैपिला। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप ऑफ पैपिला मिलते हैं, ठीक है। तो देयर आर बेटा 4 टाइप्स ऑफ पैपिला, ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैपिला। कौन कौन से अभी देखते हैं, आप इसको नोट करिए, उसके बाद वी विल सी। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पेपिला प्रेजेंट हैं टंग के ऊपर, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिले प्रेजेंट ऑन टंग, डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। सबसे पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ पेपिले प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग, बराबर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, सरकमवैलेट पैपिले, या बेटा इसको केवल सरकम हटा के वैलेट भी बोलते हैं, सरकमवैलेट पैपिले या वैलेट पैपिले, ठीक है। ये बड़े बड़े होते हैं, सर्कुलर से होते हैं, तो इसके बारे में हम पॉइंट क्या लिखेंगे, ये जो चारों पैपिले हैं उसमें से लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट ऑफ ऑल 4 पैपिले क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। उसके बाद नंबर की अगर मैं बात करूँ कि कितने होते हैं नंबर में, हमारी टंग के ऊपर कितने प्रेजेंट होते हैं, इनका नंबर कितना होता है, तो दे आर प्रेजेंट अराउंड 8 to 12 इन नंबर। कितने नंबर में है, 8 to 12 है। तीसरे बात हम बात करें लार्जेस्ट ऑफ ऑल 4, अगर हम तीसरी बात करें, तीसरी कि इनकी लोकेशन कहाँ पे, ये प्रेजेंट कहाँ होंगे हमारे टंग पे, डॉर्सली तो प्रेजेंट होंगे बट टंग उस डॉर्सल सरफेस पे भी कहाँ। तो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, जो हमने ड्रॉ किया था ना, ये सल्कस टर्मिनालिस, तो उसी के पास ये प्रेजेंट होते हैं, सल्कस टर्मिनालिस के पास ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट नियर सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है।
हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना बेटा इस तरीके से, टंग हमने ड्रॉ करी थी, अगर मैं ऐसे रफ से डायग्राम बना दूँ, यहाँ पे सल्कस टर्मिनालिस था, है ना, तो इधर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ऐसे नियर सल्कस टर्मिनालिस, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट नियर सल्कस टर्मिनालिस। क्या इनके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कंटेन्स या प्रेजेंट टेस्ट बड्स, कंटेन्स टेस्ट बड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ पैपिले की, दैट इज फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है, राइट। ये बेटा फिलामेंट से शेप के होते हैं, ठीक है। कहीं आप कहीं पे देखोगे कि ये कोनिकल होते हैं, कहीं पे लिखा रहता है कोनिकल, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कोनिकल, है ना, फिलामेंट शेप, कोनिकल, थ्रेड लाइक, इस तरीके से होते हैं इनका जो शेप होता है, राइट, फिलीफॉर्म की। चलिए, पहली बात तो हम लिखते हैं कि इनका शेप की, अगर सॉरी साइज की मैं बात करूं तो बेटा ये इंटरमीडिएट साइज के होते हैं। हम तीसरा वाला पढ़ेंगे फंजीफॉर्म पैपिले। तो ये जो फिलीफॉर्म होते हैं ये सर्कमवैलेट से तो छोटे होते हैं पर फंजीफॉर्म से बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोई ज़रूरत नहीं है इसकी साइज की, ठीक है। नंबर की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं नंबर में। जो याद करने वाला पॉइंट है ये है, ठीक है। यहाँ पे एक लार्जेस्ट और ये 8 to 12 होते हैं, मतलब मिनिमम होते हैं नंबर में, ये मैक्सिमम है नंबर में, ठीक है। चारों में से ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टंग पे, मैक्सिमम इन नंबर। उसके बाद अगर मैं लोकेशन की बात करूँ बेटा फिलीफॉर्म की, तो लोकेशन जो होती है इनकी, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, एंड वैसे तो ये पूरे टंग पे स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड ऑल ओवर द टंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ टेस्ट बड होते हैं कि नहीं होते हैं इनके पास, तो इनके पास टेस्ट बड नहीं होते। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट हैव टेस्ट बड्स, इनके पास टच रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पास टेस्ट बड्स नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीफॉर्म पैपिले के पास, राइट। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ पैपिले है वो हम पढ़ेंगे फंजीफॉर्म पैपिले, एंड फोर्थ विल बी फॉलिएट पैपिले। तो आप ये नोट करिए, फिर हम बात करते हैं फंजीफॉर्म की एंड फॉलिएट की, जिसमें से जो फॉलिएट पैपिले होते हैं दे आर नॉट डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमंस, वो हमारे ह्यूमन टंग में डेवलप नहीं होते हैं, राइट। तो हमारे केस में 3 ही पैपिले डेवलप्ड हैं, सर्कमवैलेट, फिलीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। नोट दिस डाउन, विल सी। तो बेटा हम लोगों ने पैपिले में 4 टाइप्स ऑफ पैपिले में 2 पैपिले की बात कर ली है, एक तो हमने बात की है सर्कमवैलेट एंड दूसरा हमने बात की है फिलीफॉर्म पैपिले, राइट। अब हम तीसरे पैपिले की बात करते हैं, दैट इज फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, क्या बेटा, फंजीफॉर्म पैपिले। नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड आया ये आया फंजाई से, है ना, और मशरूम एक फंगस आपको पता है, फंजाई का एग्जाम्पल उसी में आती है, तो इनकी जो शेप होती है वो मशरूम की जैसी होती है, तो वहाँ से नाम पड़ेगा फंजीफॉर्म पैपिले, कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, राइट। अब देखिए फंजीफॉर्म पैपिले की अगर मैं बात करूँ कि इनका नंबर कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो इनका देखिए मैक्सिमम नंबर में कौन से थे, इससे पहले जो हमने पढ़े फिलीफॉर्म पैपिले, वो मैक्सिमम इन नंबर है, स्कैटर्ड ऑल ओवर द टंग, और जो सर्कमवैलेट पढ़े वो हमने पढ़े मिनिमम। तो इनका जो नंबर होता है बेटा वो फिलीफॉर्म से तो कम है और सर्कमवैलेट से ज़्यादा है। क्या बोल रही हूँ, मिनिमम वाले सर्कमवैलेट थे, मैक्सिमम वाले फिलीफॉर्म थे नंबर में, तो ये मैक्सिमम से तो कम रहेंगे, यानी कि फिलीफॉर्म से इनका नंबर कम है बट सर्कमवैलेट से इनका नंबर ज़्यादा है। ये भी कुछ खास बात इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। जो फंजीफॉर्म पैपिले है बेटा दे आर प्रेजेंट मोस्टली नियर द टिप ऑफ द टंग, प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ द टंग, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं कि इनके पास टेस्ट बड्स होती हैं कि नहीं होती हैं, तो दे हैव टेस्ट बड्स, कंटेन्स टेस्ट
बर्ड्स होती हैं प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट इज फॉलिएट पेपिले। ठीक है, राइट। फॉलिएट पेपिले की बात करूँ तो बेटा यही वो वाले पेपिले हैं जिनकी मैं बात करी थी ना कि फॉलिएट पेपिले जो होते हैं दे आर नॉट डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमन टंग, हमारे अंदर ये डेवलप नहीं होते हैं, राइट। इनकी शेप कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। कैसी होती है, लीफ लाइक होती है। फॉलिएट वर्ड लीफ के लिए यूज करते हैं, लीफ लाइक शेप होती है इनकी। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बेस ऑफ द टंग है उसके साइड्स पे, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ बेस ऑफ टंग। इनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेटा वो डीजनरेट हो जाते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड, ओके। सो दे आर नॉट डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमन टंग। राइट, क्लियर होगी इतनी बात, नोट कर लीजिए इसको। तो ये तो हो गया बेटा पैपिले के बारे में। इम्पॉर्टेंट था, पता होना चाहिए कौन से पैपिले में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, राइट। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूँ तो आप बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट इज दैट ऑल पैपिले कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स। हमने देखा ना फिलीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यू कैन जस्ट नोट दिस दैट ऑल पैपिले कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत, फॉल्स है। बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, फॉल्स, राइट। एक और स्टेटमेंट अगर मैं दूं, मोस्ट ऑफ द पैपिले हैव टेस्ट बर्ड्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है भैया? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फर्क है, जैसे ही ऑल और मोस्ट बदला वहां पे आंसर भी बदल गया, ध्यान रखना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टंग की। सबसे पहला सबको पता है, इट इज अ सेंस ऑर्गन, है ना। और किसको सेंस करता है? टेस्ट को, राइट। सो इट इज अ ऑर्गन ऑफ टेस्ट, राइट। और हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ये एक गस्टैटो रिसेप्टर है। इट इज अ ऑर्गन ऑफ टेस्ट, सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। राइट, नेक्स्ट, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, ठीक है बेटा। हमारे दांत जो है वो मेस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, मतलब चूइंग में हेल्प करते हैं। तो बेटा वो चूइंग अच्छे से तभी पॉसिबल है जब जो टंग है, उस फूड के अंदर जो टंग है वो सलाइवा मिक्स करती है। सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है, करेंगे। तो इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, ठीक है। तो इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो कुछ बुक्स में एक और फंक्शन लिख दिया जाता है, उसमें लिखा जाता है इट हेल्प्स इन चूइंग ऑफ फूड। तो चूइंग ऑफ फूड में कैसे हेल्प कर रही है? बाय मिक्सिंग सलाइवा इन फूड, ठीक है ना। खुद नहीं चबा रही है टंग, बट इट इज हेल्पिंग, इट इज एडिंग इन चूइंग ऑफ फूड। चूइंग ऑफ फूड तो जो मेन काम है वो किसका है? टीथ का है, ठीक है। वो टंग ही है जो फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करके और बार बार उसको टीथ के नीचे लेके जाती है, सो दैट टीथ जो है वो उसको च्यू कर सके फूड को। तो इनडायरेक्टली टंग इज हेल्पिंग इन चूइंग ऑफ फूड ऑल्सो। तो आप पढ़ोगे, लिखा रहता है फंक्शंस में कभी कभी, राइट। उसके बाद
नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टंग इज इट हेल्प्स इन स्पीच. किस में हेल्प करती है बेटा? ये स्पीच में भी हेल्प करती है, बोलने में भी हेल्प करती है. आप देखिए, आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपकी टंग भी साथ में मूव कर रही है अलग अलग तरीके से, राइट? तो इट हेल्प्स इन स्पीच ऑल्सो. क्लियर होगी इतनी बात? तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टंग. उसके बाद इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट टेस्ट एरियाज. टंग पे कौन कौन से टेस्ट एरियाज प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसे बता दे रही हूँ बेटा. एक होता है हमारा 4 टेस्ट एरिया है, सॉल्टी, ओके. उसके बाद स्वीट, 3 तो ऐसे है सार, खट्टा, ठीक है. और चौथा होता है बिटर. दीज आर दी 4 टेस्ट एरियाज, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर दी 4 टेस्ट एरियाज प्रेजेंट ऑन टंग, ठीक है. जो मैं बिटर वाले की बात करूँ तो बिटर वाला बेटा जो है पीछे प्रेजेंट होता है. जैसे कि मैं यहाँ पे टंग ड्रॉ करूँ रफ सी, लग रही है टंग, जो भी है, ठीक है. तो यहाँ पे पीछे की साइड जो प्रेजेंट होता है वो होता है बिटर वाला पार्ट. आगे की तरफ प्रेजेंट होता है, टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका स्वीट पार्ट. एंड सार जो पीछे वाला है, ये सार यहाँ पे होता है और इसी के आगे प्रेजेंट होता है सॉल्टी, इस तरीके से. तो ये जो है ये सॉल्टी है, जो टिप पे स्वीट होता है, पीछे की तरफ बेटा जो पीछे की तरफ यहाँ पे बिटर होता है और सॉल्टी के ऊपर होता है सार, ठीक है. सॉल्टी और स्वीट एरियाज कैन ओवरलैप. These are the 4 taste areas present on tongue. Clear होगी बात? So बेटा this was all about the tongue. Okay, जो important था मैंने आपको बता दिया है, स्टार भी मार्क किया वहाँ पे. तो ये कुछ बातें आप टंग के बारे में ध्यान रखिए. जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे दैट विल बी टीथ, राइट? बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा था 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैलेट, टंग एंड टीथ, जिसमें हम लोगों ने पैलेट एंड टंग पढ़ लिया है. टीथ हम पढ़ेंगे, राइट? थैंक यू सो मच. जय हिंद बेटा.